नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल मॉन्क में। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाले सभी एग्जाम्स को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का पार्ट 2। जी हाँ, जीके की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हिस्ट्री का हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको कहूंगा कि आप पार्ट 1 जाकर देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले सभी एग्जाम्स को ये कवर करेगा और हर एग्जाम में आपको हमारी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था? हमें उस विदेशी आक्रमणकारी का नाम बताना है जो भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों उठाकर ले गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नादिर शाह। नादिर शाह वही विदेशी आक्रमणकारी था जो भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था। इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखा होगा। ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन इसके बहुत ज्यादा चांस है कि इसके एग्जाम में आने के चांस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं जरा। हमें बताना है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है। हमें उस विद्रोह का नाम बताना है जिसके ऊपर बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ की जो रचना की थी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन्यासी विद्रोह। जी हाँ, सन्यासी विद्रोह अगर यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है तो चलिए सन्यासी विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। दरअसल 1763 से 1800 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासियों ने, यानी कि जिनमें केना सरकार, द्विज नारायण थे, जो उन्होंने सन्यासी विद्रोह स्टार्ट किया था। उन्होंने ये शुरू किया था सन्यासी विद्रोह। यह आंदोलन अधिकांश उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल और प्रांत में बिहार प्रांत में हुआ था। यहाँ ये कहाँ हुआ था? बंगाल में और बिहार में। यह बंगाल के गिरी संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखिए, जो कौन सा संप्रदाय था? गिरी संप्रदाय था। उनके सन्यासियों द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, जिसमें जमींदार, कृषक और शिल्पकारों ने भी भाग लिया था। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इन सभी ने मिलकर कंपनी की कोठियों और कोषों पर आक्रमण किए थे। जी हाँ, जो कंपनी की कोठियां थी, ये जो कोष थे, उन पर आक्रमण किया गया था इन सन्यासियों के द्वारा। ये लोग कंपनी के सैनिकों से बहुत अधिक वीरता से उस समय लड़े थे। लेकिन इस संघर्ष की जो सबसे बड़ी खासियत वो यह थी कि इसमें हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर दोनों ने भाग लिया था। इन विद्रोह के प्रमुख नेताओं में मंजर शाह देवी, चौधरानी, मूसा शाह, भवानी पाठक उल्लेखनीय हैं। 1880 ईस्वी तक बंगाल और बिहार में अंग्रेजों के साथ सन्यासी और फकीरों का विद्रोह हमेशा से होता रहा था। इन विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। जो बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आनंद मठ का इसी विद्रोह की घटना पर आधारित लिखा था। सन्यासी विद्रोह ने अपनी स्वतंत्र से कार बोगरा और मेमन सिंह में स्थापित किया था। इनकी आक्रमण पद्धति अक्सर गुरिल्ला पद्धति होती थी, जिसमें गुरिल्ला युद्ध किया जाता था। इनका नारा था ओटम वंदे मातरम। इसको ध्यान रखिएगा, ये सभी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? हमें उस यूरोपीय व्यापारी का नाम बताना है जो भारत में सर्वप्रथम आया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगाली। पुर्तगाली वही व्यापारी थे यूरोपीय जो सबसे पहले भारत में आए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। हमें बताना है उनका क्रम क्या रहा भारत में आने में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। जी हाँ, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले आने वाले कौन थे? वो पुर्तगाली थे। फिर कौन आए? पहला ऑप्शन डच, फिर चौथा ऑप्शन अंग्रेज और फिर का है फ्रांसीसी। जी हाँ, इसका क्रम आप याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। ये इस क्रम में भारत में आए थे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया की स्थापना की गई थी। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिए। तो चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? हमें उस
बताना है ईस्वी का नाम जब अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवाश का युद्ध हुआ था। बहुत ही फेमस युद्ध था ये वांडीवाश का युद्ध। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1760 ईस्वी में। जी हाँ, 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवाश का युद्ध हुआ था। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। जी हाँ, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में। बहुत ही प्रचलित ये प्रश्न है जो एग्जाम में काफी वैल्यू रखता है, आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की नींव यानी कि डायरकी रूल किसने रखी थी? हमें बताना है डायरकी रूल किसने एस्टेब्लिश किया था और कहां एस्टेब्लिश हुआ था? बंगाल में। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि डायरकी रूल है जो कहां बना था? ये बंगाल में इसकी नींव रखी गई थी। किसने रखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने डायरकी रूल यानी कि द्वैत शासन की नींव रखी थी। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल से द्वैत शासन यानी कि डायरकी रूल को किसने समाप्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हास्टिंग्स। तो देखिए दो क्वेश्चन ये बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछला क्वेश्चन था कि द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी, तो वो रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बताया गया है कि डायरकी रूल को, द्वैत शासन को खत्म किसने किया था, समाप्त किसने किया था? हमें यहाँ पर समाप्त बताना है, इसको भी आप उत्तर को याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है वारेन हास्टिंग्स, जिसने समाप्त किया था किसे? डायरकी रूल को यानी कि द्वैत शासन की प्रणाली को। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हमें बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अक्सर जो कंफ्यूजन होता है वो वाइसराय और गवर्नर जनरल को लेकर होता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिसने भारत से सती प्रथा का अंत किया था। उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इन्होंने खत्म किया था किसको? सती प्रथा को, भारत से। ध्यान रखिएगा, एक गवर्नर जनरल थे भारत के। तो देखिए आप दो क्वेश्चन बन चुके हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक पे। एक तो कि उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था और ये गवर्नर जनरल थे, और पिछले भी क्वेश्चन आया कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये दो क्वेश्चन बन चुके हैं सेम पर्सन से, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम ध्यान रखिएगा। तो चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकाफ। जी हाँ, चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया था? समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया था। इस प्रश्न को, इस उत्तर को ध्यान रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चार्ल्स मेटकाफ ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था, तो इनका श्रेय इसे जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14, किस गवर्नर जनरल ने व्याप्त सिद्धांत यानी कि हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का भी नाम जिसे दिया जाता है, उसका प्रतिपादन किया था? हमें बताना है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किसने किया था, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि हड़प की नीति भी बोला जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आप इसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। आपको इसको याद रहने की ट्रिक क्या है? आपको याद रखना है D2D। आपको याद रखना है D2D। डी से हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और डी से हुआ लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से आप किसको याद रखेंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखा गया है, बहुत बार ये रिपीट हुआ एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएल में और रेलवेज में ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, एचएसएससी में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पहली रेल कब चली थी? जी हाँ, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, हमें यह बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल 1853।
16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेल चलाई गई थी। अब यहाँ अगर भारत की पहली रेल का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में स्टैटिक जी के देख लेते हैं। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे में और ठाणे के बीच चली थी। बॉम्बे में बोरी बंदर से चली थी और ठाणे के बीच ये चलाई गई थी। ये 14 कैरीज की यानी कि 14 कैरीज ट्रेन थी, जिसमें 3 स्टीम लोकोमोटिव इंजन थे, जिसका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। इन 3 का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि उन 3 स्टीम लोकोमोटिव इंजन का नाम बताइए जो भारत में जब पहली रेल चलाई गई थी उसमें लगे थे। तो इसका सही उत्तर है साहिब, सिंध और सुल्तान। इनके द्वारा इसे संचालित किया गया था। इसने 400 लोगों को चलाया था और महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे द्वारा निर्मित किया गया था। संचालित 34 किलोमीटर की लाइन पर चलाया गया था, यानी कि 21 मील की लाइन पर ये चला था, जो किसके बराबर होता है, 34 किलोमीटर के लगभग। तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हमें प्रथम वायसराय का नाम बताना है। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन आया था, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, अब यहाँ पर आ गया वायसराय। हमें प्रथम वायसराय का नाम बताना है। तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय थे। मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखा देता हूँ जहां पर उन्होंने गवर्नर जनरल पूछा था। ये देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया था, जो कि कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन इसमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहले पूछा गया, देखिए क्वेश्चन में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, फिर पहले वायसराय की बात हुई थी, अभी बात कर रहे हैं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। पहला तो आपने देख ही लिया था। पहला क्वेश्चन था कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये देखिए वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं आपको बार बार ये स्लाइड दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसी वजह से हम इस पर थोड़ा जोर दे रहे हैं। प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और हमें अब बताना है कि अंतिम कौन है। तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है? अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल है हम लोगों के 17th प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो कौन थे? अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18th क्वेश्चन। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? हमें बताना है सिपाही विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। पहली इंफॉर्मेशन तो यही है आपके लिए कि ये जो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था, ये डेट हमें याद रखनी है। ये कहां से शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरठ। मेरठ से इसे स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हमें बताना है जब 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अड़यार। अब अड़यार की बात हुई है तो देखते हैं कहां था। ये है दक्षिण चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत में बड़ा पड़ोस है ये, दक्षिण चेन्नई में यानी कि तमिलनाडु में है ये। यह अड़यार नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने इसका समर्थन किया था कि जो विधवा का विवाह दोबारा होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक का नाम हमें बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। कई बार रविंद्र नाथ टैगोर जी का भी नाम दिया जाता है पजल करने के लिए एग्जाम में, आपको इससे पजल नहीं होना है। इसका सही उत्तर है देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा का संस्थापन किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के प्रथम संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एओ ह्यूम। जो एओ ह्यूम थे वो कौन थे? वो थे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के प्रथम संस्थापक थे। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। एओ ह्यूम थे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी के प्रथम संस्थापक। और इसकी स्थापना कब की गई थी आईएनसी की, तो इसको भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में क्या हुआ था, 1885 में आईएनसी की स्थापना की गई थी। तो चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हमें बताना है कि जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसके अंडर हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी ही वही व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में इसको देखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज के सभी 25 प्रश्न हमने कर लिए हैं। ये प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में शेयर करना, ताकि वो सब्सक्राइब करें और हमारी रीच उन तक पहुंच सके और हम सबकी हेल्प कर सकें और विद्यार्थियों की भी हम हेल्प कर सकें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 था हिस्ट्री लेक्चर का, जीके सीरीज का, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।